हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी का। हम पहुंच गए थे टॉपिक पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पे। ये है हमारी 4th वीडियो। इससे पहले हमने 3 वीडियोस में हाफ से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया है। वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दिस इज़ द फोर्थ वीडियो। तो शुरू करते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, जैसे कि हमने पीछे प्रेगनेंसी का सारा टॉपिक पढ़ लिया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो 9th मंथ्स का पीरियड होता है जिसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज। जब यूट्रस में कंट्रैक्शंस होती हैं, ये है हमारा यूट्रस, जब इसमें कंट्रैक्शंस होती हैं तो ये क्या कॉज करता है? प्रेगनेंसी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के एंड 9 मंथ्स ख़त्म हो जाती हैं और जो फीटस है जो अंदर बन रहा है यूट्रस के, उसने बाहर आना होता है। एक्सपेल या डिलीवरी का मतलब उसका बाहर आना। जब कंट्रैक्शन होती है तब वो बाहर आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। देखो, प्रेगनेंसी पी से पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी मतलब 9 महीने अंदर रहना, 9 महीने अंदर रहना, एंड देन पार्चुरेशन मतलब बाहर निकलना। ठीक है, आगे पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा मैकेनिज्म पार्चुरेशन में करता है। ठीक है, तो आपने कहना है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं कि पार्चुरेशन का टाइम आ गया है या बेबी के एक्सप्लोजन का टाइम आ गया है। वो सिग्नल्स हमें आते हैं जब फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा इंड्यूस द माइल्ड कंट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है ये कब होता है? जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जब फीटस जो पूरा डेवलप हो चुका है और जो प्लेसेंटा है वो कंट्रैक्शंस करते हैं, उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। इसकी वजह से जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि फीटस बाहर आना चाहता है, इस समय ऑक्सीटॉक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। कौन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन को मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये क्यों रिलीज किया जाता है? एक्ट ऑन यूट्राइन मसल। ये यूट्राइन मसल के ऊपर एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है। और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देखो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस होगी ना, ठीक है, उतना ज़्यादा, उतने जल्दी और बेबी ईज़िली बाहर आ जाएगा, उसका इजेक्शन हो जाएगा। ये बेबी की डिलीवरी, जिसको हम पार्चुरेशन कह रहे हैं। सो पार्चुरेशन में सबसे पहले क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से चलता है। और कैसे पता लगता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? जब फुली डेवलप्ड फीटस कंट्रैक्शंस करता है, जब ये रिफ्लेक्स आती है तो ऑक्सीटॉक्सिन बनता है। ऑक्सीटॉक्सिन करता है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शंस, मोर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जितनी ज़्यादा सिक्रेशन होगी उतनी ज़्यादा यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी। रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस होने लगेंगे। जब बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस होने लगेंगे तो बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल। बर्थ कैनल हमने पीछे पढ़ा था कि सर्वाइकल कैनल प्लस वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनल। तो बर्थ कैनल से बेबी की एक्सपल्जन हो जाएगी आउट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में सारा बेबी बन रहा था, यूट्रस से अब बाहर आ चुका है, जिसको कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, आगे है द मेमेरियन ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल। जो फीमेल के मेमेरियन ग्लैंड्स हैं वो डिफ्रेंशिएशन अंडरगो करते हैं, जिसको कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन होता है जब मदर की ब्रेस्ट से, जो हमने पीछे पढ़ा था मैमरी ग्लैंड से, जब उनमें से मिल्क निकलता है, मिल्क। दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। द प्रोसेस आफ्टर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, जब बेबी बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, एक्सपल्शन हो गई, पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि उसको लैक्टेशन कहते हैं। कि जब मिल्क आने लगता है बेबी के लिए, उसको कहते हैं लैक्टेशन। इट हेल्प्स मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को फीड करना होता है। ठीक है, लैक्टेशन की वजह से ये होता है। द मदर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, जब मिल्क प्रोड्यूस होता है कुछ पहले दिनों में, प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी होता है कुछ पहले दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है,
उसको कहते हैं क्लस्ट्रम। क्लस्ट्रम में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ और इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना वो न्यूबॉर्न बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी की स्ट्रॉन्ग हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ। देखो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ ये ज़रूरी होता है ताकि वो हेल्दी होए, बेबी क्या होए, हेल्दी होए। सो दिस वाज आवर चैप्टर। हम पहुँच गए हैं चैप्टर के लास्ट पे, दैट इज़ समरी। फटाफट हम सारे चैप्टर की रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग कौन सा होता है, विविपोरस एंड ओविपोरस कौन सा होता है, जो एग्स ले करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल के बाद में बताएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स है, इसमें कुछ नया नहीं है, सब पीछे वाला ही है। अगर आपने पीछे वाला अच्छी तरह से पढ़ा तो समझिए आप लीव कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं फटाफट से। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। लोब्यूल्स में क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, और ये मियोटिक डिवीजन करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म मदर सेल होती है वो मियोटिक डिवीजन करती है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल द सर्टोली सेल का क्या काम होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब दो चीज़ें थी, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, गोनिया एंड सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट, और ये क्या बनाते हैं, स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं और जिससे स्पर्म बनता है। ठीक है, आगे क्या है, द लेडिक सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वाले अपने हमने पढ़ लिए। अब आउटसाइड क्या होते हैं, लेडिक सेल्स हार्मोन बनाते हैं जिसको कहते हैं एंड्रोजन। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको कहते हैं, पेनिस को कहते हैं। ठीक है, ये था मेल के बारे में। अब फीमेल के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स एंड अ यूट्रस, अ वजाइना। ये सब कुछ हमने पीछे प्रीवियसली पढ़ा कि ये सब है। फीमेल के अंदर ओवम होता है, उसके ओवरी में शिरोइड हार्मोन्स होते हैं जिसको ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं। ओवरियन हार्मोन्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर रिमेंडेड इन स्ट्रोमा में होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ओविडक्ट्स, यूट्रस, वजाइना, ये एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बताया तो आपने बताना है कि ओविडक्ट है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस है, वेजाइना है। द यूट्रस की हमने पीछे पढ़ी थी 3 लेयर्स है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का था, पेनिस, एंड फीमेल का है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, जिसकी हमने पीछे डायग्राम मैंने आपको कहा था जिसकी ओनली लेबनिंग करनी है डायग्राम की, आपने याद, ये उसके ही पार्ट्स हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, और मेमरी ग्लैंड्स जो हैं फीमेल का, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है जिससे फीमेल्स लैक्टेशन करती हैं, ये मिल्क प्रोवाइड करती हैं बेबी को। ये मेल में नहीं होता, ओनली फीमेल में ही होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया। Spermatogenesis result in the formation of sperm and oogenesis result in the formation of ovum. As we all know, transported by male accessory ducts से आता है sperm. A normal human sperm के पास में क्या होता है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल होती है। The process of formation of mature female gamete, फीमेल गमीट को क्या कहते हैं, ओवम, और प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis. द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल्स होती हैं उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्रीमेट्स इज कॉल्ड व्हाट, देन यू विल से दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन 1 ओवम इज रिलीज फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जहाँ पर ओवम रिलीज किया जाता है। एक ओवम हर प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। साइक्लिक चेंजेस होती हैं ओवरी में और यूट्रस में, बहुत सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस होते हैं बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। आफ्टर कोइटस जब होता है, इंटरकोर्स जब होता है, जिसको इंटरकोर्स कहते हैं, जब स्पर्म पेनिस से फीमेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द एम्पूला इस्थमस जंक्शन में पहुंच जाते हैं। फीमेल का जो फ्लोपियन ट्यूब होता है इसमें होता है एम्पूला इस्थमस जंक्शन, जहाँ पे फीमेल का ओवम पहुंच जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंड मेल का स्पर्म भी यहाँ पे आ जाता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, इंटरकोर्स, कोइटस, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हो अगर स्पर्म में तो वो बनेगा मेल, अगर एक्स हो तो वो बनेगा फीमेल।
जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड, ठीक है, वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, क्योंकि जाइगोट ने, अब तो यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया, अब ये इस जाइगोट ने ब्लास्टोसिस्ट बन के यूट्रस में भी तो लगने के लिए जाना है, बेबी बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए इसने यूट्रस में जाना है, इसलिए ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और मतलब कि सेल डिवीजन होगी। ब्लास्टोसिस्ट एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवीजन हो जाती है, देन इम्प्लांटेड यूट्रस रिजल्टिंग, जिसको प्रेगनेंसी रिजल्ट करते हैं। मतलब जब इम्प्लांटेशन होगी, मतलब कि प्रेगनेंसी का साइकिल शुरू हो गया। आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, फिटस जो है पूरा डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए पूरा रेडी हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, हमने अभी पढ़ा पार्चुरेशन के बारे में, ये वही है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा कि पीछे एक ऑक्सीटोसिन होता है, हार्मोन होता है, वो रिलीज करता है, जो वो रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, और ये बहुत सारी कंट्रैक्शंस कराता है, बेबी की डिलीवरी में हेल्प करती है ऑक्सीटोसिन, बहुत सारी यूट्राइन कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये प्रेगनेंसी के टाइम के पास आके ना थोड़ा अलग हो जाते हैं, इनमें हार्मोन्स और सिक्रेट करते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये मिल्क सिक्रेट करने लग जाते हैं। द न्यू बॉर्न बेबी इज फेड मिल्क, अब न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क प्रोवाइड किया जाता है बाय द मदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी को हेल्दी करती हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस क्लास 12th बायोलॉजी की हमारे चैनल पर पढ़ी हैं, उनको जाके देखिए, समझे, NCERT की लाइन टू लाइन हमने समझाई है। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।